अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आप सब तक सलाम और रहमत पहुंचे। पंजाबी की कहावत है, मैं स्वात वाक़े पे बात करने जा रहा हूँ 3-4 दिन के बाद। आज 1 जुलाई 2025। पंजाबी की कहावत है कि 4 दिन शौक दे मुड़ ओही कुत्ते भौंक दे। यानी कोई भी पाकिस्तान में वाक़या रूनमा हो जाए, बड़े से बड़ा सानहा हो जाए, 3 या 4 दिन चलता है। ये सरकश माशरा उसको पसे पुष्ट डाल के एक नए सानहे के इंतजार में, एक नए इंसिडेंट के इंतजार में निकल पड़ता है। 27 जून 2025 स्वात में एक वाक़या रूनमा हुआ, एक सानहा रूनमा हुआ। डस्का सियालकोट का एक खानदान के 18 जी कैमरे की आंख के सामने एक एक करके जान की बाजी हार गया। मैंने उस दिन भी वीडियो बनाए थे, 10 दिन ठहर के फिर बना लेता हूं कि कुछ सीखा है समाज ने। जो आप बिग जीरो बिग नो नहीं सीखेगा। ये माशरा सीखने, सुधरने, संभलने, संवरने, निखरने, समझने की बत्तर से गुजर चुका है। अभी मैं कुछ खाना खा रहा था, दही भल्ले खा रहा था, ये बता दूं आपको। वो प्लेट खाते खाते मैंने सोशल मीडिया का चक्कर लगाया कि देखूं कि कुछ यादें ताजा हैं स्वात वाले वाक़े की, जहां 27, 28, 29 को हर वीडियो सैलाब का, सैलाबी रेले का, बारिशी नदी नालों का चढ़ रहा था। वो जनाब जो आबोताब थी, जो शोखरोज था अवाम का, वो मांद पड़ चुका है। एक वीडियो मुझे मिला ऊपर लेंदी प्लेट खाते खाते, जिसमें कहा जा रहा था कि वहाँ जो मकामी होटल हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सियाहों को कुछ जागरूकता दें, आगाही दें, गाइड करें। एक वीडियो मिला, लेंदी प्लेट भी मेरी अपनी बनाई हुई, वो कैसी होगी कि मैं समझो भी वो मेरा डिनर समझ लो या लंच समझ लो। तो फिर मैं सोचा ये खाते खाते ये याद दिला दूं कि मैंने कहा था 3-4 दिन ये पोस्टें होंगी, इस पे गाने लगेंगे, टुर गए यार मोहब्बतों वाले, या ये दुनिया खेल है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मैं एक चीज यहाँ और बताता जाऊं, ये दुनिया अगले जहान की बिल्डिंग की बेसमेंट है। ये भी आपको बावर कराता जाऊं, फायदा कोई नहीं। मुझे पता है मेरी इस मेहनत का फायदा कोई नहीं होना। मुझे लोग कहते चाचा इसे माशरे ने नहीं सुधरना, इन्हें तेरी गल नहीं मननी, ये माशरा सुधरने वाला नहीं चाचा, हमें सिर खपाना। मुझे पता है नहीं सुधरना, लेकिन कल इसी माशरे से में कोई बंदा अल्लाह के हजूर पेश होकर ये ना कह दे कि सानू तो कोई डर सुनाने वाला आया नहीं सी। नबी तो 1400 साल पहले फौत हो गए, नबूवत का सिलसिला 1400 साल पहले खत्म हो गया, सानू तो कोई डर सुनाने वाला आया ही नहीं, खबरदार करने वाला आया ही नहीं, सानू तो कोई रब्बा तेरे नाल जोड़ने वाला आया ही नहीं, कुरान का खालिस पैगाम किसी ने सुनाया ही नहीं। मौलवी आते थे, बच्चे बुढ़ियां खा जाते थे। वो खाने का मतलब समझ लो मैं घर में बैठा हूं, मेरा इशारा किस तरफ है, तो सानू तो मौलवी खा गए, तो सानू तो कोई तेरा सच्चा पैगाम, तेरी किताब का पैगाम सुनने वाला आया ही नहीं। तो वहां से कोई कहेगा यार चाचे ने बड़ा सर खपाया थोड़े ना। मैं तो वो इनकी कोर्ट में गेंद डाल रहा हूं कि कल ये ना कह दे कि सानू रब्बा तेरे सच्चे प्रोग्राम जोड़ने वाला आया ही नहीं। ये इतना सरकश माशरा है, इतना बेबाक माशरा है। मुझे कहता चाचा सियासत पे बात कर, तेरे ये मैसेज सुन के बोर हो जाते हैं। मेरे मैसेज, कुरान के मैसेज सुन के हुंदे हो बोर, तो जा फिर लभो जाके कुछ होर जो तुम लभते फिरते हो। सोशल मीडिया पे जो तुम ढूंढते फिरते हो ना, मुझे पता है। इसी सोशल मीडिया पे मैं मर्दाना कमजोरी के तरीके बताऊं, हथियार तेज बरतने के, हथियार बड़ा करने के, हथियार मोटा करने के तरीके आपको बताऊं।
मर्दाना कमजोरी के तरीके बताऊं, ऐसी चीजें आपको बताऊं, वजीफे बताऊं कि ये वजीफा पढ़ लो तो आपके तकिए के थल्ले इतने पैसे पड़े होंगे, जादू टूने बताऊं कि महबूब आपके कदमों में कैसा होगा, ये टूना कर लो तो थोड़े हमसायन की कुड़ी थोड़ी बैठक च होगी, ये टूना कर लो और मुझे इतने पैसे भी भेज दो, ऑनलाइन चाचे बैंक ट्रांजैक्शन भी कर दो, थोड़ा ये कम हो जाएगा, मैं तुम्हें रातों रात अमीर होने के वजीफे बताऊं, मर्दाना कमजोरी दूर करने के और कई दीगर इसी से रिलेटेड तरीके आपको बताऊं, मेरे फॉलोअर ढेर अन्ने वाह विच बजते फिरेंगे, एक दूजे के विच बजते, इन्ने फॉलोअर मेरे एक दूजे के विच बजते फिरेंगे, क्योंकि मैं कुरान खालिस का पैगाम लेकर आ रहा हूं। फिर लिखते हैं कि चाचा तेरे ये पैगाम सुन के हम बोर होते हैं। ये इस माशरे की बदबख्ती है, बदकिस्मती है, इस माशरे की तबाही की वजह है कि जो उनको सच्चा खरा रब के निज़ाम की तरफ जोड़ने वाला पैगाम दे उसे कहते हैं चाचा बोर होते हैं, और जो इस कौम को गुमराह करे, धोखा दे, सेक्स पे लेक्चर दे, मर्दाना कमजोरी को बढ़ाने, संद छोटे बड़े करने के तरीके बताए, लड़कियां फसाने के तरीके बताए, रातों रात शॉर्टकट मार के अमीर बनने के तरीके बताए, यानी गुमराह करना ही है ना। मेहनत करो ईमानदारी के साथ, रुपये का ढेर इकट्ठे करना तो रब ने कुरान में कहा ही नहीं। मेहनत करो, ढेर इकट्ठा करो, तकसीम कर दो रब दे राज। जिथे ढेर होता है उसके पीछे हेर फेर होता है, याद रखो। जहां भी दौलत का ढेर होता है उसके पीछे हेर फेर होता है। बगैर हेर फेर के ढेर इकट्ठा होता ही नहीं। करके दिखाओ बगैर हेर फेर के, रोटी पूरी नहीं होती बच्चों की। आज का वीडियो हम स्वात के प्रोग्राम के मुताबिक करते हैं। 27 को जनाब स्वात का सामना हुआ, आज 1 जुलाई है, कोई 500 साल नहीं गुजर गए। ये 1 जुलाई 2045 का नहीं, 2055 का नहीं, यूसी 2025 का 1 जुलाई है, जिसके 27 जून 2025 को स्वात में सानहा हुआ था। और मैंने उस वक्त कह दिया था कि 2-3-4 दिन, मैक्सिमम 2-3-4 दिन, कुछ भी नहीं, किसी बड़ी या नागहानी आफत का इंतजार होगा। ये माशरा सुधरने संभले की बत्तर से गुजर चुका है। अब क्या होगा जी? 15-15 लाख का चेक मिला जी, एक घर के जिसके फर्द मरे हैं 18, उनको 15-15 लाख का चेक मिला। ये कितने हो गए? 15 × 18, अभी पता कर लेते हैं गूगल से जाके, कैलकुलेटर से। लो जी, इस खानदान को मिल गया 2,70,00,000। 18 जी मरे, यही खबरें चल रही हैं। 15-15 लाख का चेक मिला, इनको मिल गया 2,70,00,000। ये कब जवान होते, बुढ़िया ने कितने कमाना सी 15-15 लाख, बच्चों ने कितने कमाने, खर्चे नु था, बुढ़िया तो बच्चे तो खर्चे नु था। अब इनको चेक मिल गया। हालांकि ये पैसे एक जिंदगी को भी पूरा बराबर नहीं कर सकते। ये जो 2,70,00,000 है, 2,70,00,000 है, ये एक जान का भी मुआवजा नहीं है। लेकिन जिस जगह जान की कदर ना हो, मवेशियों से बदतर माशरा जिंदगी गुजार रहा हो, वहां ये पैसा बहुत होता है। अच्छा, अब होगा क्या? 15-15 लाख के चेक मिले गए, एक ही घर को सोचो 18 चेक मिल गए। अब जो भी इंतजामिया है या इसमें ऑफिशियल हैं, सरकारी लोग हैं, इसमें दिहाड़ी लगाएंगे। ये 15 लाख अव्वल तो चेक बाउंस होते जाएंगे, ये एड़ियां रगड़ेंगे। तो मुझे नहीं पता जो चेक मिलते हैं, कंपनसेशन के चेक मिलते हैं, वो कैश कैसे? अव्वल तो कैश ही नहीं होते, लोग एड़ियां रगड़ते रहते हैं, जुतियां तोड़ते रहते हैं, चेक कैश ही नहीं होते। कैश करवाना भी है, बड़ी अप्रोच को, बड़ा तलक वास्ता। अब उसको पैसे की ऑफर करनी है या सोनी कुड़ी की ऑफर करनी है, रिश्वत। अब रिश्वत चलेगी। ये इस माशरे का हाल है। इस माशरे को गुमराह करना आसान है, लेकिन सीधा करना बड़ा मुश्किल है। इज्तिमाई तौर पर यह जराम पेशा माशरा है। पाकिस्तानी माशरा एक जराम पेशा माशरा है। अगर यह माशरा जराम पेशा ना हो तो मुझे क्या, को घट दुनिया जानती है। तकरीबन अद्धा पाकिस्तान मुझे जानता है, अद्धा पाकिस्तान, आधे से ज्यादा पाकिस्तान मुझे जानता है। आप एक चीज की गवाही दोगे चाचा? हाँ यार, अद्धा पाकिस्तान तुझे जानता है।
अगर ये माशरा जराइम पेशा ना होता तो अब तक 60-70% पब्लिक मेरे साथ ना खड़ी होती। यार चाचा बात खरी करता है, हमें बदलना चाहिए, ईमानदारी इख्तियार करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, हलाल खाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए, यही कहता हूं ना। अगर तुम मुखालफत करते हो तो किस चीज की, मेरी थोड़ी मुखालफत करते हो। मैं तो तुम्हें तबाही से बचाने के लिए अलर्ट जारी कर रहा हूं। तुम उस पैगाम के लिए मुखालफत कर रहे हो जो तुम्हें बचाने के लिए दे रहा हूं। अगर ये माशरा जराइम पेशा ना होता तो अब तक 50-60% तो मेरे साथ खड़े होते ना, पाकिस्तान से 50 या 60% लोग। लेकिन यहां आप हिसाब लगा लो, ये जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ ना, इनमें को 5% ही मेरे हम ख्याल हैं। ये भी मैंने बहुत कह दिए। ये जो 32-33 सब्सक्राइबर है ना, 2000 तो पहले सब्सक्राइबर है ना, ये जो 32-33 सब्सक्राइबर हैं, इनमें को 5% भी मैंने बहुत कह दिया, दिल रख लिया आपका। हकीकत में इनमें से 1% भी मेरे नाल नहीं। मैं हकीकत पसंद बंदा हूं। मैं देखता हूं ना, जब 2-4 घंटे बाद दिन में 2 बार 4 बार जब भी देखता हूं अपने वो यूट्यूब क्रिएटर पे एक सब्सक्राइबर उड़ गया होता है, मैं हंसता हूं कि एक और ऐसे बिदक के भाग गया। जैसे रब ने कुरान में कहा है कि जब तुम कुरान खालिस की बात करोगे तो ऐसे बिदक के भागेंगे जैसे जंगली गधे शेर को देख के भागते हैं। एक और भाग गया। मैं तुम्हें रब के निजाम के साथ जोड़ना चाहता हूं, तुझे बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी सारी मेहनत इसलिए है कि आप बच जाओ, रब के निजाम के साथ जुड़ जाओ, अकल इख्तियार कर जाओ। अकल इख्तियार करोगे तो सरवाइव करोगे, नहीं तो जहीम कहते हैं। जब दुनिया कोई चीज रुक जाती है ना, उसको जहीम कहते हैं। तुम्हारा माशरा रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि पीछे को जा रहा है, ये जहीम है। मैं तुम्हें तबाही से बचाना चाहता हूं। इसमें अगर मेरी कोई गर्ज है, लालच है, मतलब है, रब उसका साथ मेरे साथ कर लेगा। अगर आप सोचे चाचे को लालच है, तो मुझे जमीन जायदाद चाहिए, वो महल माड़ियां चाहिए, तो जनाब रब इसका हिसाब करेगा मेरे साथ। मुझे इस काम के बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। बस ये रिक्वेस्ट है, रब के निज़ाम के साथ जुड़ जाओ। अगर रब के निज़ाम के साथ नहीं जुड़ोगे तो बड़ी तबाही है, और तबाही मैं अपने सामने देख रहा हूं तुम्हारे माशरे की। अभी भी वक्त है, रब के निज़ाम के साथ जुड़ जाओ, बच जाओगे। स्वात वाला वाक़या, नॉट द फर्स्ट, नॉट द सेकंड, नॉट द लास्ट, नॉट द लीस्ट, कोई और वाक़या होगा और आखिर में चाचा सच्चा साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।